रियासती सरकार लव जिहाद की आड़ में अब एक जीआर जारी कर चुकी है, जिसके मुताल्लिक ये है कि जिस ख़वातीन ने बैनुल मज़ाहिब शादी की है यानी इंटरकास्ट मैरिज, उसके घर वाले के पास जाकर उसकी डिटेल जमा की जाएगी और उसकी तफसीलात जमा करने के बाद उससे रब्ता किया जाएगा और ये समझाया जाएगा कि ये शादी जो है जबरन की जा रही है या नहीं। इसकी तस्दीक जो है ये कमेटी करेगी। इस कमेटी की मुताल्लिक कई अंदेशे जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं। ये कमेटी जो है जो ख़वातीन के डेटा जमा करेंगी, वो डेटा जो है वो उनके पास ही रहेंगे। इसकी गारंटी क्या होगी, इस मुताल्लिक समाजी तंजीमों ने न सिर्फ ये कि एतराज़ात दर्ज करवाए हैं, बल्कि लव जिहाद के नाम पर जो कमेटी राब्ता कमेटी बनाई गई है उस पर भी एतराज़ किया है। इन समाजी तंजीमों का मानना है कि लव जिहाद के आड़ में सरकार एक तबके यानी मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में नौजवान जोड़ों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में आ गई है। बता दें आपको कि इससे कबल लव जिहाद के मामले में एक खातून ने जो है न सिर्फ ये कि शादी इंटरकास्ट मैरिज की दरख्वास्त दी थी, इस दौरान जो है खार पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुछ सरपसंद अनासिर जमा हो गए थे और तशद्दुद भी बर्पा किया था। शिकायत के बावजूद फ़िरकापरस्त अनासिर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। बताया जाता है कि ऐसे कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं जिसमें जो है तफसीलात अफशा हो गई थी और तफसीलात अफशा होने के बाद जो है फ़िरकापरस्त अनासिर जो है ऐसे लोगों के घरों पर गए थे जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते थे। बता दें आपको कि स्पेशल मैरिज एक्ट मौजूद है, इसके बावजूद जो है ये कमेटी फॉर्म की गई है। इस कमेटी को ख़त्म करने का मुतालबा भी समाजी तंजीमों ने किया है और एक अहम मीटिंग आज मंत्रालय के पास YB चौहान में ली गई, जिसमें अपोजिशन लीडरान शरद पवार, भाई जगताप, रईस शेख और मेहर देसाई समेत समाजी कारकुनान शरीक थे। इस मीटिंग में ये अंदेशा जाहिर किया गया है कि मखसूस फ़िरके को लव जिहाद की आड़ में निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कानून जो है सबके लिए बराबर है, लेकिन इस कानून की आड़ में सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसका अंदेशा ये भी है कि जिस तरीके से जन आक्रोश रैलियाँ निकाली जा रही है और नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये मामला मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और सरकार की मंशा भी यही है। क्या कहा इस अहम मीटिंग में मुकर्ररीन ने, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। अलग अलग माध्यम से हमको बताना चाहते हैं इस मंत्रालय जिस मंत्रालय के माध्यम से ये जीआर निकला है, उस मंत्रालय के जो मंत्री महोदय हैं उनके विचार हम सुनते रहते हैं। एंड आई हैव सीन द बैकग्राउंड कि जिस डिपार्टमेंट से ये जीआर निकला उस डिपार्टमेंट में भी जो अच्छे विचार रखने वाले अधिकारी हैं उनका भी इसको बहुत गहराई से विरोध। एक होता है प्रोसेस ऑफ लॉ, जो पीर देसाई जी ने यहाँ पे समझाया कि किस तरह से आप जीआर निकालते हैं या कोई कानून बनाते हैं। ना किसी कैबिनेट अप्रूवल के, ना ही किसी चर्चा के माध्यम से लोगों की राय लेके, स्टेक होल्डर से बात करके, किसी भी माध्यम से नहीं, एक डिक्टेटोरियल तरीके से एक जीआर निकाला गया। अब वो जीआर भी ऐसा है कि उसके अंदर कोई एसओपी डिफाइन नहीं, यानी कि अगर एक एग्रीड महिला अगर कहती है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ तो नहीं, बल्कि कोई भी संस्था, कोई भी घटक आके कह सकता है यहाँ ये शादी हुई और हम इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। देसाई साहब ने प्रिवेसी लॉज के बारे में बात कहा, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सेक्शंस के बारे में बात कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक समाज को के परसेप्शन को बिल्ड करना, एक परसेप्शन जो है एक समाज का कैसे खराब करना, उसके उद्देश्य से लाया हुआ जीआर है। समाजवादी पार्टी विधान भवन में यानी विधानसभा में या बाहर हर स्टेज पर इसका विरोध तो करेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आज ऐसा लगता है अपेरेंटली कि ये एक मुस्लिम समाज के विरोध में है, लेकिन मैं समझता हूँ ये आइडिया ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। मैं आज यहाँ पर मुसलमान बन के नहीं, एक भारतीय बन के सोचता हूँ कि जो 75 सालों में हमारे पूर्वजों ने जिन चीजों को संजोया है, जिन विचारों को हमारे अंदर भेजा है, वो विचारों के अगेंस्ट जीआर। आप देखिए कि इस जीआर के अंदर
जब जो कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है उनकी संस्थाओं के नाम अगर आप देखेंगे तो एक खराब सोच के बोलते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पार्टी, हम सब जो इस विचार के हैं कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन की संरक्षा होना चाहिए, हमारे मूल्यों की संरक्षा होना चाहिए, हम सब आपके साथ हैं। और इसको मैंने तो लीगली चैलेंज करने का भी सोचा हुआ है, हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी सेक्शंस है इसमें जो वायलेट किए गए उसको हम स्टडी कर रहे हैं, लोगों में भी जागृति हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो है उसका विरोध क्यों करना चाहिए, उसकी ज्यादा करके बात की। मैं फोकस इस पे करूंगा कि कानूनन तौर से, संवैधानिक तौर से क्यों ये जीआर नहीं आना चाहिए था, और अगर आया है तो उसका क्यों हमें निषेध करना चाहिए, मैं उसकी बात करूं। पहली बात तो ये कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन या कोई भी कानून है, चाहे वो कानून हो या गवर्नमेंट रेजोल्यूशन हो, वो हमारे संविधान के जो कलमे हैं उसका समन्वय होके ही बन सकता है। उसके खिलाफ हो तो वो कानून को गैर संवैधानिक ठहराया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है। तो ये क्यों गैर कानूनी है या गैर संवैधानिक है, इसमें हमें दो बातें, एक बात पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब हम कोई भी कानून की बात करते हैं तो सिर्फ कानून क्या कहता है उसके ऊपर हम नहीं जाते, कानून क्या करेगा, क्या करता है उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि आप एक कानून की बात करो, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, कानून तो बोलता है कि सबको जो भी मनी लॉन्ड्रिंग किया उसके खिलाफ हम जाएंगे, लेकिन कभी भी वो जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके लोगों ने जब मनी लॉन्ड्रिंग किया, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की जो लोग हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनके खिलाफ कभी नहीं जाते, उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं। तो जब हम कानून की बात करते हैं तब हमें सिर्फ कानून फेशियली न्यूट्रल है कि नहीं उतना देखना जरूरी नहीं है, एक्चुअली उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होती है वो देखना। उसी तरह से, क्योंकि देखो सरकार स्मार्ट है, वो सीधा नहीं बोलेगी कि हम मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो एंटी कन्वर्शन लॉज 11 राज्यों में आ गए, महाराष्ट्र में अभी तक नहीं आया है, लेकिन 11 राज्यों में जो है वो कभी भी ऐसा नहीं कहता है डायरेक्टली कि हम ये मुसलमानों के खिलाफ है या इनके खिलाफ है या उसके खिलाफ है, ऐसा नहीं बोलता है। कानून तो न्यूट्रल है, आप ऐसा करो वैसा करो, कन्वर्शन करो आप विदाउट परमिशन, तो आप जेल में जा सकते हैं वगैरह, लेकिन उसका जो उपयोग किया जाता है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन खास करके आज के दिन में ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कानून है उसको मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उनके खिलाफ किया जाता है, वो हम देख रहे हैं पूरे। तो इसी तरह से हम ये जो जीआर की बात करें, जीआर अंतर धर्मीय मैरिज के बारे में बात करता है। अभी सवाल ये आता है कि ऐसी क्या बात हुई कि आपने इसके ऊपर जीआर लाने का सोचा, क्यों आपने इस मुद्दे पे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लाने का सोचा या कमिटी बनाने को सोची। जैसे कि पहले बताया गया कि बहुत मुद्दे हैं देश में, राज्य में कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप जीआर ला सकते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं किया, लेकिन ये मुद्दे पे लाए।